Students, I am Reenu Verma. Today I am teaching you chapter number 1, Nutrition in Plants. Let's start. Nutrition in plants means पादपों में पोषण। इस चैप्टर में आप पादपों में पोषण संबंधी क्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए जो भोजन है, फूड है, वो मस्ट है, नीड है, यानी कि वो उसके लिए आवश्यक है। इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण होते हैं। ये सभी घटक हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए हम इन्हें पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जैसे कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मानव जैसा जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पॉइंट है 1.1 पादपों में पोषण विधि। पादप ही ऐसे एकमात्र जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। वैसे तो पादपों के अलावा कुछ अन्य भी जीव होते हैं जो इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा पादपों की होती है। पोषक पदार्थ शरीर जो सजीव हैं उनकी शारीरिक संरचना यानी कि उनकी जो बॉडी है, उनके निर्माण, उनकी ग्रोथ, वृद्धि और उनके शरीर में क्षतिग्रस्त भागों यानी कि कई बार हमारी स्किन या हमारे अंगों में टूट फूट हो जाती है, उन भागों के रखरखाव के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की इस प्रकार की विधि को ही हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। पोषण की ऐसी विधि, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो जीव है अपना भोजन खुद फॉर्मेट करे, खुद संश्लेषित करे, सिंथेसिस करे, वो स्वपोषण कहलाती है। यानी कि जीव के द्वारा अपना पोषण स्वयं निर्मित करना ही स्वपोषण कहलाता है। ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पादप हैं और अधिकतर जंतु पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम विषमपोषी कहते हैं। पादपों में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों के माध्यम से होता है, इसलिए हम पादपों की जो पत्तियां हैं उन्हें हम उनका फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। फूड फैक्ट्रीज का अर्थ होता है जहाँ पर सारा भोजन निर्मित होता होगा, तो पादपों का भोजन पत्तियों में निर्मित होता है। इस प्रकार के भोजन निर्माण को हम प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस मेथड के नाम से जानते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं और किसी भी फैक्ट्री में जो हमें प्रोडक्ट निर्मित करना होता है उसके लिए कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे सामान इकट्ठा होकर के पादप की पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा यानी कि सॉइल, मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज उसकी रूट यानी कि मूल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और बाद में उसके स्टेम या तने की सहायता से उसकी लीव्स तक पहुंच जाते हैं। इसकी लीव्स पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, इसे हम रंध्र कहते हैं। इससे वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर करती है। इसी के साथ कुछ अन्य पदार्थ मिलकर के और फूड फॉर्मेशन या फिर भोजन का निर्माण करते हैं। रंध्रों की संरचना कुछ स्पेशल टाइप की होती है। रंध्रों की संरचना हम आराम से देख सकते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको दो ओष्ठों के समान संरचनाएं दिखाई देगी। इसे हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इसी के चारों ओर हमें कुछ अन्य छोटी छोटी कोशिकाएं भी नज़र आती हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर ये स्फीत कोशिकाएं होती हैं जिसमें जल और जो स्टार्च होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके मध्य में उपस्थित छिद्र को हम रंध्र द्वार कहते हैं, जिससे ये सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर भी होती है और इससे बनने वाली ऑक्सीजन को बाहर त्यागा जाता है। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये सारी वाहिकाएं नलियों के समान होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं, ये जो वाहिकाएं हैं वो एक ट्यूब की तरह काम करती हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट, हरा वर्णक, क्लोरोफिल कहलाता है, जो सूर्य का प्रकाश
ग्रहण करता है और उसकी ऊर्जा को संग्रहित करने में पत्ती की सहायता करता है। इस एनर्जी का यूज़ जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में कर लिया जाता है और चूंकि ये पूरी प्रोसेस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती में जब प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तब स्टार्च का निर्माण हो जाता है और स्टार्च के निर्माण के में जो प्रकाश है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम कह सकते हैं कि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अतः इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसके आगे हम अगली चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। थैंक यू।